नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही नहीं, गारंटी की गारंटी है। नामांकन सभा में उमड़ा जनसैलाब ये बता रहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। उक्त बातें स्थानीय गोसाईबाग मैदान में आयोजित भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के नामांकन सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्ट झामुमो की सरकार का विदाई प्रारंभ हो गया है। 23 नवंबर को राज्य में भाजपा की सरकार बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का विजय जुलूस लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रारंभ हो गया है, जिसका परिणाम हरियाणा का चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा की बहुमत की सरकार बना। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा किया वह पूरा हुआ। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया सहित सभी कार्य पूरे किए। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक सह भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो भवनाथपुर को अनुमंडल व बंशीधर नगर को जिला बनाएंगे। भाजपा सरकार बनते ही बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की निकम्मी सरकार को पूरे राज्य से सफाया कर राज्य के लोगों को एक स्वच्छ और मजबूत सरकार देने का काम कीजिए। उन्होंने कहा कि इस जीत श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। उन्होंने ये कमल भवनाथपुर ही नहीं पूरे राज्य में खिलेगा और राज्य की शीर्ष सत्ता पर आसन होगा। वर्तमान हेमंत सोरेन के 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता उब चुकी है, इसका हिसाब किताब 13 नवंबर करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूटखसोट, बलात्कार प्रपंच का जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग को व्यवसाय और उद्योग बनाना, राज्य के पढ़े लिखे युवाओं का नौकरी छीन लेना, इन सब से जनता परेशान हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे जितने लोग एक हो जाए, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से खिलेगा कमल ही। भानु प्रताप शाही ने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास और राज्य में हेमंत सोरेन गठबंधन की निकम्मी सरकार जो विकास विरोधी है उसे हटाकर साफ सुथरी सरकार का निर्माण करने के मुद्दा के साथ हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता आज स्वतः चुनाव लड़ रही है। वे हेमंत सोरेन की निकम्मी, विकास विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी झारखंड की हेमंत गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिस विश्वास के साथ भवनाथपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्होंने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में झारखंड के निकम्मी सरकार को हटाना और साफ सुथरी सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में आया हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस विश्वास के साथ झारखंड का निर्माण किया था, उसके लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झारखंड वासी झारखंड को विकास के आगे ले जाएंगे। उन्होंने अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी के एक साथ आ जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 से 3 वाले ही नहीं, 23 तक नंबर वाले भी अगर एक साथ आ जाए तो यहां कमल खिला है और कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने लोगों को केवल छलने का कार्य किया है, युवाओं को धोखा दिया गया है, महिलाओं पर अत्याचार और कई घटनाएं बढ़ी है। ये सरकार सभी मुद्दों पर विफल है। पूरी झारखंड में हेमंत सोरेन के हटाने और भाजपा लाने का माहौल बना हुआ है। नामांकन सभा को उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के विधायक भूपेश चौबे, चंदौली के सांसद साधना सिंह, श्रवण सिंह गौड़ सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, राजीव रंजन तिवारी, वरिष्ठ नेता शारदा महेश प्रताप देव, दयानंद भगत, विकास स्वदेशी, इंद्रमणि जायसवाल, लक्ष्मण राम, अशोक सेठ, कुमार कनिष्ठ, मुकेश चौबे, विक्रांत सिंह, राजा सिंह, भाजपा नेत्री अनीता देवी, लवली आनंद, विजया लक्ष्मी सहित काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। नामांकन सभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने रोड शो किया। रोड शो भवनाथपुर मोड़ से प्रारंभ होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।